चलिए, हेलो स्टूडेंट। देखिए, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, 5 नंबर का अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से सवाल आता है और प्रोबेबिलिटी में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो 2 क्वेश्चन यहाँ हम लिखे हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है। यही 2-4 क्वेश्चन में से आपका मिला जुला के क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, a bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. क्वेश्चन में बोला कि 2 गो बैग है और दोनों बैग में से कुछ कुछ बॉल भरा हुआ है। देखिए, एक बैग 1 है और एक बैग 2 है। पहला बैग में 4 रेड है, 4 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग में 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। बोला दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है। दोनों में से किसी बैग को सिलेक्ट किया जाता है, वहां से एक बॉल को निकाला जाता है। निकला हुआ बॉल रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका पहला बैग से निकला है। क्वेश्चन समझ में आया? बोला 2 बैग है, दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करना है, वहां से एक बॉल को निकालना है। निकला हुआ बॉल रेड का है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका निकला हुआ बैग 1 से था। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 2 बैग है, दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है, वहां से एक बॉल को निकाला जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल निकला। अगर क्वेश्चन यही छोड़ देता कि क्या इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल निकला जो रेड का है, तो ये हो जाता टोटल थ्योरम का, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। लेकिन यहां क्या है, क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि जो बॉल निकला वो बॉल आपका बैग 1 से निकला। अगर वो स्पष्ट कर देगा, क्लियर कर देगा कि कौन सा बैग से निकला, तो वो बन जाता है बेस थ्योरम से। आपको बताया गया था। तो बेस थ्योरम का रूल क्या होता है वो चीज आपको बताया गया था। 2 गो बैग है, दोनों बैग में से कोई भी एक बैग को सिलेक्ट करना है। टोटल बैग कितना? 2। एक बैग को सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी 1/2। सबसे पहले आइए, यहां पर आपका E1 जो है सिलेक्टिंग बैग 1 है। E1 एगो घटना है, E1 एगो इवेंट है जो कि बैग 1 को सिलेक्ट करना। तो E1 होगा सिलेक्टिंग बैग 1, E2 होगा सिलेक्टिंग बैग 2। एक घटना ऐसा है, कौन सा घटना कि रेड बॉल निकल रहा है, तो यहां लिखे एंड ई एगो घटना है, ड्रॉन बॉल इज क्या बोलो रेड, निकला हुआ बॉल रेड है। उसके बाद अगला आइए हम लोग निकालते हैं PE1 PE2, PE/A1 PE/E2। अब इसका मीनिंग समझिए। E1 कहने का मतलब E1 किसको माने हैं? बैग 1। तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बैग 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बैग 1 से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बैग 2 से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो E1 हो गया बैग नंबर 1। तो बैग नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी होगा, टोटल बैग 2 गो है जिसमें से बैग 1 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, तो 2 का भी हो जाएगा 1/2। अब आइए इसमें E/E1 का मतलब E हो गया रेड बॉल निकलना, E1 हो गया पहला बैग। तो पहला बैग से लाल बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पहला बैग में जाइए, रेड बॉल 4 है, टोटल बॉल 8 है, तो 4/8 हो गया। उसके बाद E/E2 का मीनिंग हुआ, E2 कहने का मतलब हो गया बैग 2 और E मतलब हो गया रेड बॉल। तो रेड बॉल 2 से निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो रेड बॉल कितना है 2 है और टोटल बॉल कितना है 8 है, तो बैग 2 से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा 2/8। ये निकालने के बाद अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन पहले क्लियर कर दिया है कि रेड बॉल निकल रहा है कौन सा बैग से, 1 से, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा E1/E। क्या होगा, E1/E। रेड बॉल निकल जाए E1 से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी बैग 1 से रेड बॉल निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बैग 1 से बैग 1 में आपका रेड बॉल निकल रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया था। अगर क्वेश्चन E1 है तो PE1 इंटू PE/E1 होगा उल्टा। फिर उसके बाद टोटल थ्योरम का फॉर्मूला यहां लगता है शुरुआत से, PE1 PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। E1/E बोला तो यहाँ E1 इंटू PE/E1 होगा, उल्टा हो जाएगा। और PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2, 3 बैग रहता है, PE3 इंटू PE/3 होता है। अब जितना सारा हम लोग वैल्यू यहाँ निकाले हैं सबको यहाँ रख दिए। E1 का प्रोबेबिलिटी 1/2 था, E/E1 का प्रोबेबिलिटी 4/8 था। फिर PE1 इंटू PE/E1 देखो दोनों वैल्यू डाले प्लस में, PE2 का वैल्यू 1/2 है, इंटू में E/E2 का 2 का कितना बोला 8 है। इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आया 2/3, यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 2 कितना आएगा बोलो तो 3 आएगा। बैक से क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बोला एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर, 400 कार ड्राइवर एंड 600 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? क्वेश्चन बोला एक बीमा कंपनी बीमा कराती है, वो भी किसका किसका मालूम है? स्कूटर ड्राइवर का, कार ड्राइवर का और ट्रक ड्राइवर का। बोला टोटल बीमा कराती है 2000 स्कूटर ड्राइवर का, 6000 आपका कार ड्राइवर का, और 4000 कार ड्राइवर का और 6000 आपका ट्रक ड्राइवर का। फिर बोला इसका एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी जो दिया गया है वो दिया है 0.01। बोला कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.03 है और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.15 है। फिर क्वेश्चन बोला वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। बोला इनमें से कोई भी एक पर्सन जो है एक्सीडेंट में शामिल होता है। समझ में आ रहा है? फिर बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ड्राइवर था वो स्कूटर वाला था, यानी स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो यहाँ 3 तरह का घटना है, एक आपका स्कूटर ड्राइवर, एक है आपका कार ड्राइवर, एक है आपका ट्रक ड्राइवर। तीनों ड्राइवर में से स्पष्ट क्वेश्चन बोला है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्राइवर वो आपका स्कूटर वाला था, है कि नहीं? स्कूटर ड्राइवर है। तो बताइए यहाँ पर 3 तरह का घटना होगा, एक E1, एक E2 और एक क्या बोलो E3। E1 क्या है? स्कूटर ड्राइवर है। E2 क्या है? कार ड्राइवर है। E3 क्या है बोलो तो ट्रक ड्राइवर है। एक घटना क्या हो रहा है? बोल रहा है पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। फिर बोला E1 क्या है? तो E1 है आपका स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर टोटल कितना था? 2000, लेकिन टोटल ड्राइवर कितना था मालूम है? 2000, 4000 और 6000, 6 4 10 और 2 टोटल कितना? 12000। टोटल ड्राइवर 12000 है, जिसमें से स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी 2000 बटे कितना होगा? 12000, 1/6 होगा। E2 कहने का मतलब हो गया 4000 बटे 12000। 4000 E2 कौन है? कार ड्राइवर। तो कार ड्राइवर क्या था? 4000 ने कार ड्राइवर है, और उसके बाद टोटल ड्राइवर कितना है? 12000 है। फिर उसके बाद इसको काटे तो 1/3 आएगा। E3 है ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर कितना है? तो 6000 है, 6000 बटे 12000 होगा, यानी 1/2 आएगा। फिर उसके बाद E/1, E/2, E/3। E/1 कहने का मतलब हुआ E1 हो गया कौन सा ड्राइवर है? स्कूटर ड्राइवर। E हो गया एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट। तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.01 दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/100 आएगा। इसी तरह से E/2, E2 कहने का मतलब हो गया कार ड्राइवर, एक्सीडेंट होने का 0.03 यानी 3/100 आएगा। उसके बाद E/3, E3 हो गया ट्रक ड्राइवर। E एक्सीडेंट होने का, ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का 0.15 यानी 15/100 आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नाउ बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या बोलता है? क्वेश्चन बोला है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ड्राइवर कौन सा था बोलो तो स्कूटर वाला था। तो स्कूटर वाला बोलो E1 है, E2 है कि E3 है? E1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी E1 बाय क्या होगा? E होगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अगर E1 बोला तो PE1 इंटू PE/1 होगा। अब टोटल थ्योरम लगाएंगे। टोटल थ्योरम का मतलब PE1 इंटू PE/1 प्लस PE2 इंटू PE/2 प्लस PE3 इंटू PE/3, यानी मल्टीप्लाई PE1 को PE/1 के साथ, PE2 को PE/2 के साथ, PE3 को PE/3 के साथ, सबको सम कर देना है। सारा वैल्यू लिखने के बाद इसको हम लोग कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद जब इसको काटे छाटे तो टोटल वैल्यू आया 1/52, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा का स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका 1 कितना आएगा बोले तो 52 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। कल हम इसी का सेकेंड पार्ट का वीडियो हम 2-4 क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कार्ड वाला, और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कल हम इसी में आपको बता देंगे। ठीक है, एक बच जाता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है हम 5 नंबर और 3 नंबर इस सबका क्वेश्चन एक ही साथ क्लियर करवा देंगे। चलिए, तो आज इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।